शिरडी के साई संस्थान जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। कहा जाता है कि वहाँ साई बाबा प्रकट हुए थे। महाराष्ट्र के शिरडी के साई बाबा पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिरडी के साई बाबा एक अवतार है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शिरडी के साई बाबा एक मुसलमान है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शिरडी के साई बाबा एक हिंदू है। इस बहस में हम ये बात भूल जाते हैं कि आखिरकार ये शिरडी के साई बाबा कौन है, इनका पुरातात्विक प्रमाण क्या है। क्या सच में शिरडी के साई बाबा एक मुसलमान है या फिर हिंदू? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिरडी के साई बाबा आखिरकार कौन है। बात है अंग्रेज काल की, जो दो लोग शिरडी और शेगांव में अचानक से प्रकट हो गए। उनका पहराव यानी कपड़े पहनने की विधि बिल्कुल एक सन्यासी या सूफी संत की तरह दिखती थी। साई का असली नाम गोविंद माधव भट्ट है। उनका जन्म 6/12/1824 को हुआ था। दूसरे बाजीराव पेशवा के द्वारा गोविंद माधव भट्ट को तारीख 7/7/1827 को गोद लिया गया था और नया नाम रखा नाना साहब पेशवे। सन 1857 रजवाड़ों की लड़ाई से पहले 28/2/1856 को नाना पेशवा यानी शिरडी के साई बाबा का वारंट जारी हुआ था, वो भी अंग्रेजों द्वारा, और इनाम रखा था 2 लाख रुपए। वारंट में लिखा था कि नाना पेशवा रंग गोरा, बढ़िया के, कद 6 फीट 2 इंच, नाक लंबी, साथ में एक कान कटा हुआ नौकर। पता बताने वाले को 2 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। आपने सोनी टीवी पर साई सीरियल तो देखा होगा। वहाँ पे उनका साई का एक भक्त था जो कान कटा हुआ दिखाया गया था। अंग्रेजों के डर से नाना पेशवा फकीर का वेश लेकर शिरडी पहुंचे। साई अपना नाम कभी नाना भट्ट, कभी चांद मियाँ, तो कभी अप्पाराव बताता। साई कहते हैं, मुझे नाना भट्ट नहीं, अप्पाराव ही कहा करो। साई ने अपने गांव का नाम, पिता का नाम कभी नहीं बताया, हमेशा पहचान छुपाई। नाना पेशवा और तात्या टोपे का एक साथ गायब होना, उन्हीं की उम्र के वही कदकाठी के 2 बाबा महाराष्ट्र में अचानक निर्माण होना, दोनों बाबाओं का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र होना, दोनों का चमत्कार दिखाना, शेगांव का गजानन महाराज यानी फरार तात्या टोपे की मृत्यु की सूचना पाकर साई बाबा औरतों की तरह फुट फुट कर रोने लगा और कहा कि मेरा गजानन चला गया, क्योंकि गजानन महाराज यानी तात्या टोपे नाना पेशवा का सेनापति था। साई चावड़ी चबूतरे पर गोल तकिए की तरह टिक कर बैठता था, जैसे पेशवा बैठा करते थे। इन बातों से सिद्ध होता है कि साई भगवान नहीं बल्कि नाना साहब पेशवे था। नाना पेशवा देशभक्त होता तो भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, तंटा भिल्द की तरह बहादुरी से लड़ता, फकीर की तरह वेश में नहीं छुपता। सन 1994 में पेशवा के वंशज द्वारा एक लेख लिखा गया था कि साई बाबा यानी यही नाना साहब पेशवा हमारे पूर्वज है। प्रबोधनकार ठाकरे जी का भी कहना है कि साई दूसरा और कोई नहीं बल्कि नाना पेशवा ही है। सूबेदार भवानी सिंह अटक नगर रेजिमेंट में पदस्थ थे। वहाँ फकीर के वेश में घूम रहे साई को उन्होंने पहचान लिया और कहा कि ये तो नाना साहब पेशवे है। और आपको बता दूं कि नाना पेशवा ने अपना नाम क्रिश्चियन मसीहा ईसा के ठीक उल्टा साई रखा था। इसका वर्णन प्रबोधनकार ठाकरे लिखित देवड़ाचा धर्म व धर्माची देवड़े ये मराठी बुक्स में इन्होंने लिखा है।